आप ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों और एक दो नहीं इतनी बड़ी संख्या में कुल मिलाकर हम कहें तो मौजूदा भारतीय खेल में जो पदक विजेता उसमें सबसे बड़ी संख्या के ये खिलाड़ी, क्या वो राजनीति के हाथ का एक मोहरा बनने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या ये आरोप लगाए जा रहे हैं इन खिलाड़ियों पर? 45 घंटे हो गए हैं अपने हक की दस्तक देते देते इन खिलाड़ियों की। हम आपको ये रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिनके बाहुबल की कहानियां दशकों से प्रचलित हैं। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। नेताजी के नाम से मशहूर ब्रजभूषण शरण सिंह को अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन देश के लिए पदक लाने वाले बड़े बड़े पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाकर इंसाफ की मांग करेंगे। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए। हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है। लड़कियों के साथ गलत हुआ है। ये सारे आरोप उन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सियासत हो, अदावत हो या अखाड़ा, हर घोड़े को अपने काबू में रखने की ताकत दिखाते रहे। लेकिन अब सब ये जानना चाहते हैं, 11 साल से कुश्ती संघ की कमान संभालते ब्रजभूषण शरण सिंह कब इस्तीफा देंगे? क्या देश के पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार भी होंगे? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों की कानूनी जांच भी होगी? आखिर क्यों देश का नाम रोशन करने वाले रेसलर्स को एक सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाने की बजाय जंतर मंतर आना पड़ा? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इतने ताकतवर हैं कि भारत के बड़े से बड़े पहलवान को आवाज उठाने से अब तक डर लगता रहा? देखो ट्विटर पे सपोर्ट किया है। तो देखिए जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस समय यहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर मौजूद हैं और उसके आगे अब ये बैरिकेड लगा दिया गया है। आप देखिए उस बैरिकेड को लगा दिया गया है, कोई गाड़ी अंदर जाएगी नहीं। खेल मंत्री सबसे पहले गए और उसके बाद एक के बाद एक 4 गाड़ियों में सारे अलग अलग पहलवान पहुंच गए और हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंदर मंथन हो भी रहा है। अगर मांगों की एक फेहरिस्त है भी तो क्या वो वास्तविक रूप से हो सकता है या नहीं? पहले हम आपको विनेश फोगाट, जिनकी तरफ से ये सारे आरोप लगने शुरू हुए थे और जिन्होंने विस्तार से सारी बातें रखी हैं, उनकी बातें सुना देते हैं और उसके बाद तब तक जो हलचल चल रही है उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको हम देंगे। पहले ये देखिए। इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में। हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का, फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे। वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी? जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहाँ पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती है और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं।
वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से ही वो लड़कियां हैं। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए, अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं।